कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिन किराम, आज एक नया मौजू लेकर, नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वो नया टॉपिक ये है, इस्लामी शादी। शादी हमेशा किसी न किसी की होती रहती है, हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर घर में, हर फैमिली में, और ये हर इंसान की ज़रूरत भी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो शादी तो होती है, लेकिन इस्लामी शादी क्या है, कैसे शादी होनी चाहिए, इसी पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। नबियों ने भी शादी की है, हमारे आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने भी शादी की है, मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा सब ने शादी की है और करनी भी चाहिए। गोया ये शादी, ये निकाह, ये नबियों की, पैगम्बरों की सुन्नत है, सहाबा किराम का तरीक़ा है और ये अच्छा तरीक़ा है, और इसी से इंसानी नस्ल और इंसान की आबादी बढ़ती रहती है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। पर हमें देखना ये है मुसलमानों को कि शादी हमारी कैसी हो और कैसी होनी चाहिए, ये असल बात है। तो एक निकाह के लिए, एक शादी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, सबसे अहम बात क्या होती है? अगर पूछा जाए आपसे कि निकाह के अरकान कितने हैं, मालूम है? निकाह के अरकान कितने हैं? नहीं मालूम। निकाह के शुरूत कितने हैं, कितने शर्त है निकाह के लिए, नहीं मालूम। निकाह के अंदर सुन्नतें क्या क्या है, नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, बारात के बारे में आपने सुना? किसको बारात कहते हैं? मालूम है। जहेज़ किसको कहते हैं? मालूम है। कैश लेन देन करना शादी के मौके पर, मालूम है। मेहंदी की रस्म मालूम है, हल्दी की रस्म मालूम है। तो जो मालूम होना चाहिए, जो ज़रूरी है इस्लाम में, वो हमें नहीं मालूम, और जो नहीं होना चाहिए वो सबको आज मालूम है। तो इसलिए मौजू रखा गया इस्लामी शादी, कि इस्लाम की नज़र में असल निकाह क्या है, निकाह का तरीक़ा क्या होना चाहिए, शादी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है। और शादी के नाम पर आज जो मुसलमान, हम मुसलमान की बात करेंगे, शादी के नाम पर आज जो मुसलमान नई नई चीज़ें ला रहे हैं, शादी के नाम पर जो रस्म व रवाज कर रहे हैं, शादी के नाम पर जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो हराम हो या शिर्क बिदअत वाली चीज़ हो या गलत चीज़ हो या इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ हो, उन तमाम बातों पर इंशाअल्लाह तफसील से अगले दरसों में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एक मुख्तसर था, एक तमहीद के तौर पर, और डिटेल्स में इंशाअल्लाह अगले दरसों में हम बयान करेंगे कि निकाह के अरकान क्या हैं, निकाह के शुरूत क्या हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो आज लोग कर रहे हैं, हालांकि उसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो लोग बारात शादी में लेकर आते हैं, इसकी हकीकत क्या है, ये बारात का सिलसिला कब शुरू हुआ, जहेज़ जो इस्लाम में नहीं है फिर भी लोग जहेज़ लेते और देते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, ये किसका असल तरीका था, मुसलमानों में कैसे और कब आ गया। इसी तरह से और भी जो रस्म व रवाज जो शादी और निकाह के नाम पर लोग करते हैं, उन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह तफसील से जानेंगे। इसी तरह से कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो महर बहुत ज़्यादा लेते हैं, महर बहुत ज़्यादा, 15 तोला होना चाहिए, उससे कम में शादी नहीं हो सकती, 20 तोला होना चाहिए, उससे कम में हम बेटी को नहीं दे सकते, 25 तोला होना चाहिए, उससे कम में हम बच्ची की शादी नहीं कर सकते। ऐसी भी कंट्री में कुछ लोग हैं जो पाए जाते हैं, जो महर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रखे हुए हैं। अब 25 तोला सोना, सिर्फ गोल्ड उसको देना, 25 तोला, 30, 35 तोला या 15 ही तोला कम से कम, तो बहुत है, कम नहीं है। 15 तोला का मतलब कई लाख बन जाता है। तो ऐसे भी लोगों की महर को इतना ज़्यादा बना के रखे हैं कि इस वजह से भी शादी मुश्किल हो गई है। तो कुछ मुल्कों में या कुछ एरिया में लड़कों के लिए मुश्किल है, इतना तोला रख दिया गया महर के नाम पर कि लोग अदा नहीं कर पा रहे, शादी को लोगों ने मुश्किल बना दिया। तो कुछ जगहों पर ऐसा है कि लड़के के लिए, लड़की के घर वालों के लिए मुश्किल है, जहेज़ देना है, बारात का खर्च उठाना है, और भी रस्म व रवाज है, बहुत सी फरमाइश को पूरी करनी है। तो कहीं पर लड़की परेशान है और मजबूर है। तो बीच का रास्ता क्या है, इस्लामी तरीका क्या है, उसको इंशाअल्लाह हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद
व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।